और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो चीज़ पे ध्यान देंगे जो हम अवॉइड करते हैं, यानी कि एक घर को बनाने के लिए जो मटेरियल के प्राइस वेरिएशन या प्राइस का फ़र्क आता है वो क्या होता है। अच्छा, क्यों ऐसा है? कितने पुरानी है ये? कम से कम 20 साल पुरानी होगी। अच्छा। क्या हालात हैं घरों के। ये क्या हो गया है यहाँ पे? सारा सब पानी से खराब। ये मॉइस्चर लेवल की वजह। सर सारा सीपेज। अच्छा, सीपेज है ये? बाथरूम की साइड से निकला हुआ है सारी सीपेज। ये? लेकिन जितना भी, ये तो फॉल्ट बिल्डर एंड से है, बिल्डर को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। हाँ। ओके। सर मगर बाद में समझ रहे, इससे अंदर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अच्छा, हाँ वो तो है ही, डेफिनेटली घर ख़राब हो जाते हैं आपके। हेलो। अच्छा, सो इवेंचुअली वी हैव रीच्ड एंड इट्स नॉट अबाउट where do you live, it's about how do you live. We are all set to go now and hello Piyush ji. हेलो सर। Okay, so welcome back. थैंक यू। आपके वीडियोस में ना ये अच्छा होता है, हमें दिखाने को मिलता है कि पहले कैसा था, बाद में कैसे हुआ। ठीक है, जनरली ना इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा टर्म है, अगर आप देखें, मतलब दो चीज़ें कहूँगा क्विकली। एक तो डिज़ाइन टर्म ऐसा हो गया है कि मतलब डिज़ाइन का नाम लोगों को लगता है ब्यूटीफुल शॉट्स, हाई एंड विलाज, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट अपार्टमेंट्स, है ना, और वो सब लोगों को ऑनलाइन देखने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन हम आपके साथ जब भी वीडियो शूट करते हैं तो हम दिखाते हैं घर, हम नहीं दिखाते कि वेल टेकन शॉर्ट वीडियोस या एड फिल्म जैसा नहीं होता है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, और आपके प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें घर की फीलिंग आती है। घर की फीलिंग आती है। राइट, इसकी हमने प्रोजेक्ट के ऑलरेडी बता दी है बिफोर एंड आफ्टर। एक तो ये बात थी मुझे बतानी थी। दूसरा मुझे बताना था कि एज यू नो माई होम इज़ ऑल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मेरे को अब जाके कुछ हकीकत पता चली है जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। कि आप जब घर का प्रोसेस करते हैं तो जो चार मिस्टेक हम करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो ये है कि अपने डिज़ाइन आइडियाज़ पे काम कर लें, उसके बाद में जब भी आप चेंज करेंगे उनको तो आपका बजट हिल जाएगा। दूसरा ये है कि कई सारे फैक्टर्स की वजह से जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स की वजह से उनको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, आपको पेशेंस रखना होता है। थर्ड, मैंने नोटिस किया है कि प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहीं और बन रहा होता है। जैसे किचन कहीं बन रही है, वार्डरोब्स कहीं बन रहे हैं, तो पेशेंस रख लें उसमें। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, अपने आंटी, अपने अंकल्स, अपनी मासी जो दुबई से लौट के आई है, अंकल जो कनाडा से आए हैं, उन्होंने अगर दुबई में गोल्ड का कुछ देख लिया है तो वो लोग ना आके कहते हैं कि ये वर्किंग कराइए आप। तो आपने बनाया मोरक्कन थीम, आपने बनाया सिंपल थीम, आपने बनाया क्लासिकल, वो आएंगे आंटी अंकल आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। सो नेवर गेट इन्फ्लुएंस बाय अंकल आंटीज। मैं तो नहीं होता, बट बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है। सो आई मीन आई एम टेकिंग इट ऑन अ लाइटर मोड। लेकिन ये मिस्टेक होती है कि आपके डिज़ाइन फिक्स हो गए तो अब आप डिज़ाइनर्स को परेशान ना करें, उन्हें अपना काम करने दें। व्यूअर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, कई कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है सर, हमें देखिए उस चीज़ से नहीं है, हमें अपने वर्क से मतलब है। क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कितना सरवाइव कर रहे हैं और क्लाइंट ने हमारे साथ किस तरीके की डील्स की है। बिल्कुल ठीक। देखिए मेन बात होता है क्लाइंट का क्या माइंड मेकअप है, क्लाइंट ने किस तरीके से काम कराया है, वो इंटीरियर फील्ड में काम कराया है या केवल वो उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करवाई है। हर चीज़ इसमें पीछे बजट का भी स्कोप होता है सर। मेनली हर काम आप समझ सकते हैं कि बजट अनुसार होता है। अब जैसे आपने एक यही सिंपल टॉपिक उठाया था, मैं इसी का ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसकी एक नॉमिनल कॉस्टिंग 550 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्टार्टअप हो जाती है। यही चीज़ अब आप सर एज आज फिंस्टा में चले जाइए, मैंने उनसे भी कोटेशन लिया था, फिंस्टा में चले जाइए, यही 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट है, अराउंड ऑफ 900 से। मतलब ये स्क्वायर फीट इतना एरिया या तो आप 500 रुपए में करा लें या फिर आप 1300 रुपए में। मैंने कोटेशन उनसे लिया था। देखने में यही लगनी है उसकी, बस वो है कि एक वो आज की डेट के अंदर एक मोस्ट प्रोबेबल ब्रांडेड है। क्लाइंट्स के साथ तो है ये प्रॉब्लम, लेकिन जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि जो आप कमिट करें वही क्वालिटी लगाएं। उनको जो आप बता रहे हैं वही पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ों को अच्छे से करें। जैसे आपका प्लम्बिंग का काम है तो प्रॉपर हो ताकि सीपेज ना हो, इलेक्ट्रिक का काम है तो प्रॉपर होना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग हो, एस्थेटिक्स की वैल्यू का ध्यान रखें। ये चीज़ें आप लोगों को भी 101%, तो दोनों साइड से बराबर है, राइट? चलिए, तो यहाँ प्रोजेक्ट पे क्या दिखाएंगे आज? बस सर आइए, सबसे पहले आज हमने पोजीशन भी अपनी चेंज रखी है। अच्छा। तो फिलहाल आप जो एंटर कर रहे हैं ये इनका ड्राइंग एरिया है। जो मेरा ये देख रहे हैं आप कि जो ये लाइंस है, देन पूरा मेरा एल फॉर्मेट सोफा आएगा। अच्छा। और यहाँ पे मेरा एक साइड टेबल आएगा। इसके लिए मैंने प्रॉपरली स्विच सॉकेट्स भी क्रिएट की है, क्योंकि कोई भी सोफे पे बैठता है सर तो फोन चार्ज हो गए या कुछ लैंप्स वगैरह अपना उन्होंने कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखने हैं, तो उस हिसाब से ये मेरा ड्राइंग है। एंड देन मेरा स्मॉल टाइप ऑफ डाइनिंग एरिया है। क्योंकि एक चीज़, सॉरी,
ये स्विच बोर्ड से मुझे एक मेरे दिमाग में सवाल आया, और ये आप लोग करते हैं, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि आपकी प्लानिंग एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। कि कहाँ पे क्या रखेंगे, कितने हाइट पे स्विच बोर्ड्स आएंगे, लैच कैसे होंगे, फिटिंग्स कैसे लगेंगी, कहाँ पे। देखिए अब जैसे मोल्डिंग देखें पीछे, ये असिमेट्रिकल है, मतलब है ना, तो क्योंकि उधर एसी आने वाला था इसलिए। उधर देखिए एक एसी आ गया हमारा, और उधर की तरफ देखिए तो हमारा डोर ओपन होता है। अच्छा। तो जो डोर ओपन होता है, जो उसकी ओपनिंग का इधर तक आता है, हमने सेम डिस्टेंस दोनों में इक्वल रख के देन डिजाइनिंग की है, ताकि बैलेंस हो जाए, ताकि बैलेंस लगे, एक बार ऑकवर्ड ना लगे। राइट। तो लाइटिंग पे, लाइटिंग में आप देख सकते हैं सर, रेगुलर लाइट्स में हमारा वाइट COB। अच्छा। एंड आप स्पोर्ट लाइट्स के अंदर देखेंगे तो हमारा फोकस लाइट्स डली हुई है, और एक एम्बियंस के लिए हमने जो है प्रॉपरली कोब लाइट्स का इसमें इंस्टॉल्ड किया है। ऑलराइट, डन। ओके, तो ये हो गया फर्नीचर प्लेसमेंट, और ये वाले पार्ट है पूरा जो कि टीवी आप पैनल सर देखिए ये भी क्या, क्योंकि देखिए आप एक पूरा ओवरऑल देखें तो ड्राइंग एंड डाइनिंग सिंगल पीस में है, तो मैंने थोड़ा सा उन लोगों को, मेरी सिग्नेचर वॉल आप समझते हैं कि मैं जरूर देता हूँ। आपने स्टार्ट किया था ये। हाँ बिल्कुल। तो देन मेरा आप देख सकते हैं इस बार मैंने थोड़ा सा जो टीवी पैनल क्रिएट किया है उसका थोड़ा सा लुक चेंज है। अच्छा। आप देखें कि ओवरऑल नीचे का जो यूनिट है वो पूरा मैंने 12 फीट का बनाया है, एंड देन ऊपर देख सकते हैं आपके ग्रे टोन के अंदर डार्क ग्रे के लूअर्स यूज किए। जी बिल्कुल। इस बार आपके कलर्स, डिजाइन्स, कलर्स बहुत डिफरेंट है, सारी चीजें चेंजेस हैं सर इस बार इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो ओवरऑल। देन ये मेरा 4 सीटर यहाँ पे, जहाँ पे आप बिल्कुल प्लेस है, ये मेरा यहाँ पर 4 सीटर देख सकते हैं आप। इसका जो फैन की प्लेसमेंट भी मैंने अपने डाइनर के हिसाब से की है। अच्छा, यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल आने वाला है। यहाँ डाइनिंग टेबल आएगी मेरी, 4 सीटर मेरा डाइनर है। अच्छा। और इधर जो है मेरा आपका 6 सीटर मेरा सोफा सेट है। लेकिन यहाँ पे आपका स्पेस बचेगा पूरा सर 4 सीटर रखी है सर मैंने, 4x3। ओके। देखिए मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ कॉस्ट। ये कॉस्ट का रीजन कुछ और भी था जो मैं वो भी बताऊंगा। ये मतलब इसके जब आप चीज को थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये डिस्प्यूट प्रोजेक्ट था। अच्छा। हाँ, मतलब इंटीरियर डिजाइनर और ओनर के बीच का डिस्प्यूट जो ये जो हमारे मतलब यहाँ के ओनर है वो ऑलरेडी किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। अच्छा। तो वो बीच में से मतलब जो है वो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, और 3 to 3.5 मंथ्स ऑलरेडी लग चुका था इसमें। अच्छा। बट कुछ भी नहीं हुआ था सर। ऑलराइट। वैसे मोस्टली डिजाइनर्स दूसरे प्रोजेक्ट के छोटे हुए को नहीं लेते हैं। हाँ, कॉम्पैक्ट हाउस को लो बजट में, अब देखिए सर वही आ गया ना, लो बजट। मैं लो बजट में भी वर्किंग करता हूँ, तो इसलिए इन्होंने मेरे को देखा, मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखे, टाइमली प्रोजेक्ट्स देखे कि ये टाइमली हैंडओवर कर रहे हैं। इनका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि क्या बनाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ भैया टाइम पर दे दोगे। अच्छा, 1 अप्रैल है। हाँ जी। तो अब मैं अपनी डेट से पहले हूँ और मेरा कंप्लीट है, मैं आज चाबी दे सकता हूँ। देख सकते हैं पूरा एक उसी सेम फॉर्मेट में हमने पूरा टीवी कंसोल क्रिएट किया है जी। एंड अब इसके चारकोल पैनल से। हाँ सर, ये नहीं चारकोल पैनल नहीं है, आजकल मैट फिनिश में टेक्सचर शीट आ रही है मैरिनो का। अच्छा। मैंने वो यूज किया इसके अंदर। एंड देन आप इसका देख सकते हैं, ये लाइट है तो मैंने सेम डार्क ग्रे मैंने इसके हाईलाइटर्स लूअर्स क्रिएट किए हैं, और ये भी अलग अलग ब्रांड्स में, अलग अलग प्राइस, अलग अलग ब्रांड्स में। या बट पीयूष जी इसमें नेल्स रह गए बाहर। सर ये अभी जो है मेरा इसका क्या होगा, क्या नहीं है नहीं सर, इस पे कैप्स रहेंगी। अच्छा, कैप्स लगेंगी। या सारे डोर्स में हमने पहले पैनलिंग्स की है, पैनलिंग्स के बाद में हमने सेम रेशे की हमने माइका इसमें इंस्टॉल्ड की है। एंड देन देख सकते हैं जो डोर्स है हमने प्रॉपरली हार्डवेयर एंड प्रॉपरली इल्ले वर्क डाला है थोड़ा सा हमने इसके अंदर। अच्छा, डिजाइन एलिमेंट्स के लिए कि जो है बहुत डिसेंट डोर्स रखे हैं। ओके। हमने बहुत ज्यादा वर्किंग ना करते हुए एक अलग सा फॉर्मेट बनाया है। ये देखिए सर, ये लाइन है तो ये भी मिल रही है, ये रेशा ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, सारा एंडलेस स्टाइल है। आप पूरा ओवरऑल एक बार फॉर्मेट देखें तो पूरा एंडलेस स्टाइल है। जी जी। हर टाइल से ये एक पजल टाइल होता है जो मिलके चलता है। स्टार्टिंग प्राइस फुल बॉडी की बात नहीं कर रहा, वो 70 रुपए से लेकर के 150-200 रुपए स्क्वायर फीट तक जाते हैं। 150-200 रुपए सर स्क्वायर फीट तक जाते हैं। स्क्वायर फीट तक चली जाती है। और तो अब आप प्राइस देखें ना, अगर टाइल से ही कंपेयर करें तो किसी प्रोजेक्ट में अगर 10 लाख लग रहा है तो हो सकता है 10 लाख की टाइल ना लग के वहाँ पे 20 लाख की टाइल्स, 20 लाख रुपए की टाइल्स डबल हो गया, डबल हो जाएंगी।
आपने कहीं पे 10,000 स्क्वायर फीट का लगाना है सर, तो आपने 100 रुपए पसंद किया और कहीं पे आपको 200 रुपए की टाइल्स वहां पर लग गई, तो सीधा डबल बजट हो गया सर। बिल्कुल। आप सतवारी छोड़ दिया आपने? हाँ सर, अभी थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हुए हैं वेरी नाइस अपना। और इस बार आप जो थोड़ी सी हमारी लास्ट टाइम वॉलपेपर से रिलेटेड भी थोड़े से वो आए थे, तो बट मैंने इस बार बहुत चेंजेस लाया हूँ। आप देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट रूम है प्रॉपरली सर। देखिए बेड भी आ गया हमारा प्रॉपरली। आप देखिए हमारा वॉलपेपर बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा होगा आपको। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, वेरी नाइस। बहुत ही सिंपल एंड सोबर। आपने बोला था कि आपको अच्छा लगेगा, सीरियसली आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तो लेविश अपार्टमेंट भी देखते हैं, लेविश विलास देखते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, लेकिन इस बजट के हिसाब से जो हम बात करेंगे उस भी जो है स्टार्ट तो हालांकि 500-400 से भी हो जाते हैं। 500-400 से आजकल चाइनीज वाले जो आ रहे हैं सर, और आप देखे तो फिर सर वो तो मतलब अब आपका आज की डेट के अंदर वर्साचे और आपका 30,000 तक रॉबर्टो कवाली का इनके रोल ही आप 36-36 हजार रुपए के रोल ही रोल है सर। तो पीछे आज पूरे वीडियो में प्राइस वेरिएशन आपने अच्छा दिखाया। बिल्कुल, स्टार्टिंग प्राइस भी बता रहे हैं और टॉप प्राइस भी बता रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए आप वार्डरोब के बारे में। वार्डरोब देखिए सर, थोड़ा सा इसमें कुछ न्यू चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल प्योरली हैंडल लेस है, हैंडल लेस है ये पूरा। इसी में ही मैंने ग्रूविंग दिलवा के आपका लॉक किया हुआ है मेरे ख्याल से वो। ओके ये देखिए डन। और अंदर आपने सतवारी नहीं सर, सतवारी हो नहीं। अच्छा, टोटली वाइट कर दिया, वेरी नाइस। टोटली क्लियरिंग में बिल्कुल। ओके डन। सारा सॉफ्ट क्लोज सिस्टम्स है। अच्छा, पूरा कम बजट में भी अफोर्डेबल होता है? सर मैं लगाता ही सॉफ्ट क्लोज हूँ, या बजट चाहे कम हो या ज्यादा हो सर, कुछ तो स्टैंडर्ड बना हुआ है एक कंपनी का, तो उस चीज से तो देखिए सर एक हमें लेके मिनिमम से मिनिमम लेके चलना ही पड़ता है। अब देखिए अब सर इसमें वेरी नाइस। अब क्योंकि टीवी यूनिट बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड था तो हमें विंडो के शटर्स जो है वार्डरोब के वो ज्यादा बड़े नहीं कर सकते, ज्यादा बड़े नहीं बनाए सर, इसी वजह से मैंने इसको 3 पार्ट में क्रिएट किया। यही सब चीजों की सर जो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कहाँ टीवी की प्लेसमेंट आ रही है, कहाँ बेड की प्लेसमेंट आ रही है, कहाँ बेड साइड की प्लेसमेंट आ रही है, कहाँ टीवी के पॉइंट्स क्रिएट करके देने हैं। अब कुछ फ्लैट्स में सिर्फ 2 ट्यूबलाइट्स के पॉइंट बने हुए होते हैं सर। अब आप देखिए कि मैंने प्रॉपरली सीलिंग, फोकस लाइट्स का भी पूरा इसमें पूरा प्रोग्रामिंग, कोब लाइट का भी एंड आपका व्हाइट सीओबी का भी, एसी की प्लेसमेंट भी, राइट एक एक चीज को सर देखते हुए आप देखिए कि क्या लुकिंग ओवरऑल एक छोटे से रूम की। अब जैसे बेड की बात करें सर, फर्नीचर की हम बात करें, हमने वहां बाहर बात नहीं किया बेडरूम में, यहाँ बेड की बात करें तो बेड जो है इसी प्राइस मतलब इसी साइज का बेड मतलब आपके पास 20,000 से भी स्टार्ट हो जाता है और ये चला जाता है 20 लाख तक। हाँ बट सर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बेड हमारे इंटीरियर कॉस्ट में नहीं है। अच्छा, इसकी एक सेपरेट कॉस्ट है। अच्छा हाँ, बट ये हमारे इंटीरियर की कॉस्ट में नहीं, क्योंकि हम फर्नीचर पार्ट हमेशा इंटीरियर की कॉस्ट से अगेंस्ट देते हैं, एक कोटेशन और प्रोवाइड कराते हैं। वो किसी हर क्लाइंट की चॉइस पर है कि वो हमसे ले या ना ले। ओके, बहुत छोटा सा है। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और ये हम देखते हैं आप ना पूरा यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, 2 टोन नहीं रखते, हाफ एंड हाफ में नहीं रखते, कट भी नहीं करते। क्योंकि देखिए सर पहले ही आप देखिए सिर्फ 2 टाइल्स 2x2 की लगी हुई है, ओनली 4 फुट चौड़ा है। अच्छा, और आप ऐसे में देखेंगे 7x4 का बाथरूम है जी, प्रॉपरली, जिसके अंदर शावर एरिया भी क्रिएट किया है, प्रॉपरली WC एरिया भी है एंड प्रॉपरली वैनिटी एरिया भी है। ओके, WC तो काफी महंगा लगा है सर, ये हमारे क्लाइंट ने मतलब जो हमारी एक कॉस्टिंग थी उससे अपर लेवल पर वो लेके आए, तो हमने अपनी कॉस्टिंग डिडक्ट कर दी। अच्छा हाँ। ये हैंडल होता है क्या यूज के लिए? या सर ये अपना जो है जैसे वो सर आजकल ये एल फॉसेट यूज करते हैं, तो अब इसका यूज खत्म हो गया, इसको आप जो है टर्न करेंगे तो यहीं से ही आपका जो है हाँ जेड है, इनबिल्ट जेड है। ओके डन, ठीक है। कौन सा टाइल यूज किया है यहाँ पे आपने? सर सारा हमारा टोटल अपना जो है सुमानी, AGL, डबल चार्ज विक्ट्रीफाइड टाइल्स ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। और आप इस टाइल को भी देख रहे हो तो पूरी एंडलेस टाइल्स है सर। आप देखिए एक एक रेशा मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि इटालियन लगा हुआ है। एग्जैक्टली। इस बार किचन में आप यदि पत्थर, सेंटर ऑफ टाइल्स एंड किचन का कलर कॉम्बो बिल्कुल डिफरेंट, अभी तक किसी वीडियो में ऐसा नहीं होगा, शायद मेरे व्यूअर्स पसंद करें जी। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंजेस लाया हूँ। बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि ऊपर टोटली हमारा जो है डार्क ग्रे है एंड नीचे हमारा ब्लू है। अच्छा हाँ, और हमने ब्लू पे ब्लैक प्रोफाइल यूज करी है विद कटलरी यूनिट एंड हॉब हमने पत्थर में कटवा के ही पूरा लगाया है। सेम हमारा अपना जो है क्वार्ट्स जो हम हमेशा रेगुलर, क्योंकि ये है, इसके पीछे भी एक रीजन है सर। अब जैसे कि आप कॉस्ट की ही बात करते हैं तो इसी में चीज सर ये हमारी
180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्टअप होके आज की डेट के अंदर 500-600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक का पत्थर अवेलेबल है। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया। सर हर चीज को हमें मैनेज करना तो है। 900 तक का भी मिला था। नहीं है सर, अभी मैंने सर एक साइड पर यूज किया है बाजो टियारा, 1375 रुपए पर स्क्वायर फीट। देखिए अब ये जो क्वाड्स है, ये आप समझें मेरी बात को, हमारी बात को जो हम पीयूष जी से कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्स है ये अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं, अलग अलग इनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। जितने सस्ते होते जाएंगे उनके अपने उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स भी हैं सर, और स्टेन की प्रॉब्लम आ जाती है, दाग पड़ जाते हैं। बट सर हमें ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट हमने जो बात किया हमारे, ये सारा फुल बॉडी पार्ट है। आप देखिए कि हमने ये सारा, आप देखिए कि हमने फुल बॉडी में ही निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेन्स का मेजर इशू होता है, स्क्रैचेस का बहुत बड़ा इशू है जिन एरिया में सबसे ज्यादा सर आजकल सर एक कंफ्यूजन बहुत चल रही है। लोग कई पत्थर की एवज में टाइल्स लगवा लेते हैं जी। बहुत वेंडर क्या कर रहे हैं कि पत्थर की एवज में टाइल लगा देते हैं काउंटर टॉपों में। हाँ, उन्हें बता देते हैं कि वो पत्थर है। अच्छा। हाँ, बट वो पत्थर नहीं होता, वो टाइल होती है 15 mm की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर आजकल ऐसे ऐसे देखिए बहुत सारी जगहों पे चीजें चल रही हैं। कॉस्ट कितनी भी कटिंग करते चले जाओ और कॉस्ट कितनी भी बढ़ाते चले जाइए। बिल्कुल। तो इसका क्वाड्स का जो बेनिफिट ये है, क्वाड्स की जो ऑप्शन है हमारे पास बहुत कलर्स में अवेलेबल होते हैं सर। और ये स्टेन प्रूफ होते हैं। इनके जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, आपकी व्हाइटनेस इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। उसी तरह से आपके लेमिनेट्स का फर्क पड़ता है। सर लेमिनेट्स में भी बहुत सारे वेरिएशन है। ये हमने यहीं पे किचन बनाया है सारा टोटल सर यहीं की हमारी है। हमारा सामान कहीं से भी बाहर से बन के नहीं आता। अच्छा। पूरा प्रोविजन है हम पे। कोई क्लाइंट कहता है तो हमारी फैक्ट्री भी है, ऐसा नहीं है। बट हम 90% कोशिश करते हैं कि हम जो है सारी जितना भी सामान हमें बनाना है वो हम ऑन साइट बनाते हैं। ठीक है, डन। स्टोरेज के बारे में देखिए, हम आज का पूरा फोकस जो है वो कॉस्ट के ऊपर है, डिजाइन के ऊपर कम है। ये तो यूटिलिटी बेस्ड होती है, आप अपने कस्टमाइज है, आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज डिसाइड होती है। बिल्कुल सर। राइट। इसमें जैसे शटर्स नहीं है, फ्लूटेड ग्लास नहीं है, क्योंकि बजट्स जो है उनसे बढ़ जाते हैं। फ्लूटेड ग्लास का बजट बढ़ता है, 101% ग्लास का बजट बढ़ता है। मेनली क्या है, प्रोफाइल आ गई, ग्लास आ गई, एक वेंडर और इंक्लूड हो गया। तो एक कॉस्टिंग एक और अपर लेवल पे आ गई। बिल्कुल ठीक बात। तो हर चीज में सर देखिए कुछ ना कुछ जो भी आप इंक्लूडेड करते रहो। अब जैसे कि सर हम ये टाइल्स लगाई हैं, हम यही चीज अब इधर भी इंस्टॉल कर सकते थे। वही थोड़ी सी कॉस्टिंग सर और बढ़ जाती। बिल्कुल। क्वार्ट्ज महंगा है, टाइल्स सस्ता है। टाइल्स सस्ता है सर। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। स्विच बोर्ड की भी बात करेंगे। आज का पूरा वीडियो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है मेरी लाइफ का, क्योंकि हम कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छा फोकस करके लोगों को बता रहे हैं। मैंने स्विच बोर्ड्स खरीदे हैं, ये डिजिटल आते हैं, ग्लास में आते हैं। अब सर मैं इसी स्विच बोर्ड्स पे भी आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। ये मेरे क्लाइंट्स ने प्रोवाइड की है। अच्छा। ये मैंने नहीं प्रोवाइड की है। ओके। क्योंकि मैं 90% जितनी भी मेरे 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, सारों पे मेरे आप देखेंगे गोल्ड मेडल या हेवेल्स कोरल जी। बट उन्होंने बोला कि ये भी एक सर हेवेल्स के ही स्विचेस है। अच्छा। बट उन्होंने जितना डिफरेंस था वो उन्होंने पेड कर दिया। अच्छा। और मेरे तो जो आपने कोटेशन देते हैं आप, उसमें मान लीजिए किसी चीज को हम हटा के अपना देना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो उसके प्राइस में आप उसको माइनस जैसे कि मैंने हेवेल्स कोरल डाला। हाँ। तो हमारा ओवरऑल एक घर के अंदर जितने स्विच सॉकेट्स लगने हैं, हमारी कोटेशन आ गई बाहर से, हमने क्लाइंट को प्रोवाइड करा दी कि सर हमारे जो है 25,000 रुपीज के स्विच सॉकेट्स आपके घर में कंप्लीट इंस्टॉल्ड हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं पीयूष जी, एक काम करिए, ठीक है आपका 25,000 लग रहा है, मैंने अपनी कोटेशन मंगाई है उसमें 34 का आ रहा है, तो 9,000 रुपीज का जो बैलेंस है वो हम आपको पेड कर देंगे, आप ये वाला ही मंगवा लीजिए। ठीक बात है। तो वो सिंपल सा क्या हो जाता है सर, कहीं पे एक दो जगह पे ऐसा हो जाता है, तो हम बिल्कुल उस चीज के लिए एग्रीड रहते हैं। चलिए, इसी तरह से अब हम अप्लायंसेस की बात करेंगे। ये अप्लायंसेस आप नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, अप्लायंसेस हम नहीं है। अप्लायंसेस गाइड पूरे हम करते हैं, वेंडर्स हम प्रोवाइड करा देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो उनसे ले सकते हैं सर। चलिए, इसी तरह से फिटिंग्स की प्राइस में भी वेरिएशन है, लाइट में वेरिएशन है। फिटिंग का मैं बताऊं आपको, मैंने बहुत सारी कंपनी से इंटरेक्शन किया है, कई सारी कंपनी से हमने वीडियो किया है जिनके बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट भी हैं। ओजोन उनमें से एक है जिनके साथ हमने काम किया है। तो इनका जो फिटिंग्स आपने यूज़ किए हैं, चैनल्स हैं, शटर्स के अंदर जो लगे हुए हैं, जो किचन एक्सेसरीज हैं, वो भी अलग अलग प्राइस रेशन में आते हैं। सर आप मान के चलिए वो अलग अलग प्राइस रेशन नहीं, उसमें तो इतना झोल है कि सर मैं बता ही नहीं सकता। अच्छा। मतलब सर उसके अंदर तो देखिए आज की डेट में यदि आप एक नॉर्मल कब्जे की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल कब्जा 30 रुपए का आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, 30 रुपए का, 30 रुपीज का। और सर उसी कब्जे को आप एक अच्छी ब्रांड में लगाते हो ना, 300 रुपए का है। 10 टाइम बिग प्राइजेस हो गया सर। अब आप सोच सकते हैं कि
आदमी कैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज करे, और हमारे सर सारा कोटेशन में लिखा होता है बिल्कुल ठीक कि मैं तो क्या चीज लगाऊंगा, किस ब्रांड की लगाऊंगा, क्या चीज बना रहा हूं, क्या है, हमारी हर एक चीज टाइम तक मेरी कोटेशन में मेंशन्ड है। ठीक बात है। फ्रिज यूनिट पूरा देखिए, फ्रिज के लिए मैंने प्रॉपरली प्लेसमेंट दे रखी है, इसका ऑपरेट मैंने साइड में दे रखी है। अच्छा, यहाँ से प्लग होगा या बिल्कुल ऑपरेट, क्योंकि सर फ्रिज आगे तो उसे कैसे क्लोज करोगे, कभी आपने फ्रिज बंद करना है तो फ्रिज को हटा के तो बंद नहीं कर पाओगे, इतना भारी, तो उसकी प्लेसमेंट अब हमने उसमें दे रखी है। अच्छा, ये हमारा सिर्फ सारे स्विच ओनली। अच्छा, ये हमारा माइक्रोवेव, ओटीजी एंड फ्रिज। ऑलराइट। सीलिंग भी इस बार बिल्कुल डिफरेंट है जी, थोड़े से एलिमेंट्स डाले हैं सीलिंग में भी हमने, और टीवी यूनिट्स भी देखेंगे तो वो भी हमारे बिल्कुल चेंजेस हैं। अच्छा, और इसके अंदर एक हमने वॉकिंग वार्डरोब बनाया है सर। अच्छा, ये देखिए सर। ओह, ये वो लग्जरी जो हाई एंड हाउस में होती है। हाँ सर, ये एक्चुअली में क्या था सर, एक छोटा सा बाथरूम था, एज अ पाउडर बाथरूम होता है जैसे, तो वो हमने खत्म करके, क्योंकि हमारे क्लाइंट को स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने एक पूरा उनको आइडिया दिया कि ये देखिए पूरा स्लाइडर, और आप देखिए जरा ओवरऑल। अच्छा, ये बाथरूम था जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया। पूरा क्लोज करके देन पीछे से अपना पूरा कवर अप करवा के, और पूरा उनके लिए कितना बड़ा स्टोरेज की सारी आप बड़ी से बड़ी यूनिट्स इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। अब क्योंकि बाहर स्लाइडर्स दिए हुए हैं तो अंदर शटर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। अब ये देखिए कि मैंने एक ये व्यू आ गया, और लेकिन ये आपने ट्रांसपेरेंट दिया है वहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट दिया है सर मैंने, ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। बिल्कुल सर। बट इसका डिफॉल्ट भी मतलब डिमेरिट भी है, वो अंदर का दिखाई देगा फिर इसमें। सर ये हमारे क्लाइंट की एक डिमांड थी। अच्छा। कि भाई मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, मैंने जबकि सजेशन किया भी था कि फ्रॉस्टेड लगना चाहिए, बट वो कह रहे थे कि पीयूष जी जब लाइट जलती है जब ये नहीं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए। ठीक बात है, और वो ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। बाकी प्रॉपरली देखिए बेड का साइड टेबल, स्विच सॉकेट एंड प्रॉपरली मेरा बेड एंड साइड टेबल्स, वॉलपेपर्स इस बार फिर आप देखें कि आपकी बार नो चटक नो सर देखिए, जहाँ जो क्लाइंट एक मानता है वहाँ पे चीज़ एक डेफिनेटली कुछ निकल के आती है। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट आप देखें यदि हमने इसको बहुत अच्छे से गाइडेंस किया हुआ। टीवी यूनिट देखिए आप, कितना कॉम्पैक्ट टीवी यूनिट बनाया। अच्छा, इस बार आपने सारे पूरे घर में जो टीवी जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट यूनिट्स हैं, बिल्कुल उनको लगभग एक जैसा ही रखा है आपने, एक जैसे नहीं रखा। हाँ जी जी। इसके बाद एक कॉमन बाथरूम। अच्छा, वही सेम आपको बहुत ही एक एलिगेंट साफ सुथरा एंड पूरी एंडलेस टाइल्स। सारा पूरा टोटल एकदम सेम हमारा। ये देखिए पूरा वी शेप, पूरी एक पूरा टोटल वही अपना 4x7 कॉम्पैक्ट। बट आप ओवरऑल स्पेस देखे तो सर पूरा एक अच्छा स्पेस निकल के आ रहा है, कंप्लीट जैक्वार फिटिंग्स के साथ में। राइट। जैक्वार भी अपने आप एक हाई एंड प्रोडक्ट सर, एक अच्छा प्रोडक्ट है, और जो हर कस्टमर अफोर्डेबल भी कर लेता है। अच्छा, ये रूम किस पर्पस से? हालांकि ये सर बेसिकली 2 पर्सन्स है, तो बस एक उन्होंने एक स्लाइडर वार्डरोब, कभी कोई गेस्ट आ जाए या जैसे उनके मम्मी पापा कभी आते हैं तो वो आराम से आराम कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने मम्मी पापा के रूम में ही मंदिर भी क्रिएट कराया है। चलिए ठीक। हाँ सर, गैपिंग है। ये कैसे क्रिएट किया आपने? सर ये एक मतलब आपका पीओपी वाली एंगलिंग है। अच्छा, वेरी नाइस। ओके, नहीं मेरे लिए तो नई चीज है तो। हाँ बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं ये एक ऐसा है ना जैसे कि एक ओवरऑल, हाँ बिल्कुल कि वो लटक रहा है केवल, बस ऐसे ही है ना ये। मुझे ऐसे दिख रहा है। बिल्कुल सर। नहीं देखिए आप यहाँ से देखो प्रॉपरली। हाँ, ये तो एक रिंग है, आपने एक रिंग जैसा क्रिएट किया ऊपर। ये बल्ले नहीं सी, ये एक ना कर्व करवा दिया है। अच्छा। जो हम स्क्वायर बनाते थे, रेक्टेंगल फॉर्म में बनाते थे, उसको पूरा कर्व खाली है ना, ये कलर की वजह से। नहीं, ये तो भरा हुआ है सर, बट उसको पूरा टेपर करा रखा है। 1 पीस टेपर है, पूरा टेपर है 1 पीस। तो वो फीलिंग ऐसे दे रहा है, फील ऐसे दे रहा है कि जैसे ना ओनली रिंग है और ऊपर की रूफ सेम रूफ नजर आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए वार्डरोब के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। बिल्कुल सर। स्लाइडर दिया है यहाँ पे, एक स्लाइडर लगा है यहाँ पे, एक सोफा कम बेड आएगा हमारा एज अ गेस्ट के लिए। और प्रॉपरली हमने आप हमारा टेम्पल देख ही सकते हैं, एक डिसेंट सा, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा जगह थी और हमारी जो है प्रॉपरली मंदिर की फेसिंग भी आ रही थी। अच्छा, वास्तु के हिसाब से, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी कन्वर्ट किया प्रॉपरली। एसी की एमसीवीज वगैरह, स्विच सॉकेट्स एंड अपना आप देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग एंड ऑफ चलिए प्रॉपरली वहाँ पर ये सर जहाँ मेनली डायमेंशंस होने चाहिए। मैश डोर भी दिया है यहाँ पे। या सर, मैश स्लाइडर है, 2 ग्लास डोर्स एंड एक मैश डोर। ओके, डन।
इस बार हम देख रहे हैं कि इवन बालकनी की टाइल्स में भी बहुत फर्क है। बहुत सर, पूरी मोरक्कन टाइल्स लगाई हैं जी, जो पूरी यूनिट मिलती हुई देखे तो बालकनी बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है। इस बार आपने सोच ही लिया था कि हम साबित कर देंगे कि हमको आता है काम, हम कर सकते हैं। सर देखिए बात काम की है ही नहीं, मतलब बेसिक काम तो देखिए रियलिटी हमारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे लेवल पर रनिंग्स है और ऐसा नहीं है कि हमारे आज की डेट के अंदर यदि देखें तो, बट बेसिकली वही होता है कि सर हर काम एक पॉकेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से हमें करना पड़ता है। चलिए अब क्विकली 2-3 सवाल है हमारे पास। एक तो एक कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? सर देखिए इसका हमने एग्जैक्ट अपनी कोटेशन के अंदर 70 to 80 डेज दिया था हमने, जो हमारे 80 डेज 3 अप्रैल को कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इसकी कीज प्रोवाइड करा रहे हैं 1 अप्रैल। डन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल से हमने शुरू के वीडियो में कहा था कि प्लीज लेट पीपल परफॉर्म द वे दे वांटेड, डू नॉट इंटरफेयर, डू नॉट चेंज द प्लान्स, दिस इज वन, अदरवाइज आपके डिस्प्यूट होंगे। बिल्कुल सर। और एक चीज़ और सवाल है उसी में मैं कहूँगा कि इनकेस अगर आप कुछ चीज़ें बढ़वा रहे हैं, हाँ जी, तो आप पूछ लीजिए कि पीयूष जी या किसी और से भी करा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हम पहले लूवर्स नहीं है और आपको आइडिया है कि लूवर्स लगाने हैं, तो 2 चीज़ पूछिए कि क्या लूवर ठीक जगह लगेंगे कि नहीं, पहला। बिल्कुल। दूसरा, आप लगाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, बिल्कुल उसको आप उसमें ऐड कर लीजिए, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंसेस निकाल सकते हैं सर कि हम जो काम करने जा रहे थे वो काम अराउंड ऑफ हमारा 40,000 का हो रहा है, शायद जो काम आप हमें बता रहे हैं वो 42 का हो रहा है। हाँ, तो 2,000 रुपीज डिफरेंस है, तो उसके चक्कर में सर ना हम हाँ करें ना करें, वो चीज़ आप पे कर दीजिए और हम कर सकते हैं। बट ये भी उसके साथ एक ये तो हो गया एक पेमेंट की बात। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि सर शायद पेमेंट लगा के भी वो चीज़ निकलेगी या नहीं, उसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा सर, सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे साथ में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना था ये? सर इसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो आपका 890। चलिए क्या कॉस्ट है इसका, क्योंकि आपने बोला था कि आप बताएंगे हमको। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जरूर बताऊंगा सर, क्योंकि ये क्लाइंट के लिए, एक तो ये क्लाइंट पहले ही थोड़े से फंस चुके थे और बहुत ही डिसेंट क्लाइंट है हमारे। हाँ, ये तो इन्होंने बोला था कि पीयूष जी आप इतने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुके हो और बहुत कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स और बहुत लो बजट्स में भी करते हो, तो हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो प्लीज़ जो है सर ये आप जितना भी कंप्लीट आप देख रहे हैं ओनली 11 लाख रुपीज़ में मैंने पूरा कंप्लीट करके दिया है। पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है आपने, बहुत अच्छा है। 11 लाख रुपीज़ इज जस्टिफाइबल। मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेरा एक्सपीरियंस है ये। अब मुझे पहले मुझे डाउट होता था कि शायद लोग सच कह रहे हैं, सच बताऊँ आपको, बट नॉट नाउ। अभी हमने जैसे बात कर ली बाथरूम फिटिंग, टाइल्स, कर्टन, फर्नीचर। मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसमें हमारे क्लाइंट ने भी हमारी बहुत सपोर्ट की है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनके साथ पहला डिस्प्यूट जरूर हुआ, बट उन्होंने भी हमारा, हाँ, कि इसलिए इस वजह से ये प्रोजेक्ट अच्छा भी बहुत निकला है। इस 11 लाख में क्या क्या नहीं है वो बता दें। इस 11 लाख में सर हमारे कोई भी अप्लायंसेज नहीं है, एंड कोई भी बेड्स फर्नीचर्स नहीं है, एसी फिटिंग्स नहीं है, एसी नहीं है, मतलब अप्लायंसेज से रिलेटेड नहीं है। बाकी हमारा सारे डोर्स इसमें इंक्लूडेड है, एंड हमारे जो है आपका फ्लोर टाइल्स इसमें इंक्लूडेड है, एंड अपना किचन पूरा है, सारे टीवी कंसोल्स हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। चलिए आपको एक चीज़ और बता दूं जाने से पहले कि जो आपने टाइल्स को निकालते हैं उसका जो स्क्रैप निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको ड्रॉप करने, उसको डंप करने का गुड़गांव में 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का एक राउंड होता है। ओके, आई डोंट नो आपके यहाँ का क्या प्राइस रेंज है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि कॉस्ट बहुत लगा दिया, कॉस्ट बहुत लगा दिया, वो ये चीजें तो भूल ही जाते हैं कि सफाई करने का पैसा, लेबर का पैसा, सफाई करने का, दूसरी माल चढ़ाने का। पहली चीज मैं बता देता हूँ सर, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि पहले तो लोग ये भी तो सोचे कि माल एक फ्लैट में आता कैसे है। कोई भी लिफ्ट से माल नहीं ले जाने देते, बिल्कुल सारा माल सारा जीनों से आता है। और उनकी चढ़ाई कढ़ाई, मैं बता रहा हूँ सर, एक एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ माल को तोड़ फोड़ के फिकवाना और माल को चढ़वाना 1 लाख रुपीस चला जाता है इस टाइप के प्रोजेक्ट, एक इस टाइप के प्रोजेक्ट में केवल इतनी, क्योंकि ट्रॉलीज निकलती हैं, पहले पूरे बाथरूम डिसमेंटल्स होते हैं, पूरी किचन है, कई बालकनी मर्ज करनी पड़ती हैं, और गवर्नमेंट देखिए एनजीटी नॉर्म्स हैं, आपको पर्टिकुलर जगह पे अपनी डिब्रीज को डिस्पोज ऑफ करना है, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिया। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे फ्लैट्स में तो इतना स्ट्रिक्टली है सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वर्क आवर्स, और अभी तो सर गुड़गांव में तो बहुत बुरा हाल है, सैटरडे संडे ऑफ, सर इतनी सारी चीजों को देखते हुए चलना है।
वो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना सर कि इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद जाकर एक प्रोजेक्ट को हमें तैयार करना पड़ता है। ठीक बात है। तो कई चीज़ों को ऐसा लगता है सर लोगों को सिर्फ एक वीडियो लग रही है वो, बट वीडियो नहीं है सर, हमारे पूरे 3 महीने की मेहनत होती है और किस हिसाब से हमने बनाया था उसके पीछे कभी झाँक कर देखे कि हमने ये किस बजट में बनाया है और किस चीज़ में। मैंने आज फर्स्ट टाइम इसलिए रिवील कॉस्ट करी है कि मालूम पड़ जाएगा कि 11 लाख रुपीज़ में इस तरीके का प्रोजेक्ट यदि हम अपनी कॉस्टिंग निकालें तो शायद हम लॉस में हो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। बट ये नहीं है सर, फैमिली के मेंबर थे इसलिए हम इन्हें मना नहीं कर सकते थे और बहुत भरोसे के साथ इन्होंने कॉल किया था। सबसे फर्स्ट ऑफ कॉल इन्होंने सीधा ये बोला था कि पीयूष जी काम तो आप ही को करना है, अब जैसे भी करूँ। चलिए, वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत लंबी। बिल्कुल सर। तो हमारे जो हमने आज के वीडियो में बात किया कि हमारे एंड से और डिजाइनर के एंड से क्या थोड़ा सा मिस्टेक होती है, बिल्कुल सर, उसको ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें, वो भी ध्यान रखें। पक्का सर। एंड प्रोजेक्ट विल बी डन। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून। बाकी मोर डिटेल्स, बाकी जानकारी के लिए आप पीयूष जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।